रेडियोग्राफी मतलब जेरोक्स। जेरोक्स शब्द जो बना है वो जेरोक्स से बना है। जेरोक्स अभी आप लोग सब जानते हैं, फोटोकॉपी होती है। जेरो रेडियोग्राफी बेसिकली इसका इन्वेंशन जो है 1937 में हुआ था। इस टेक्निक का यूज, इस टेक्निक की खोज जो है वो 1937 में हुई थी। 1937 में इस टेक्निक की खोज हुई थी। ये एक स्पेशल टाइप टेक्निक कहलाती है जिसको कहते हैं जेरो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक की खासियत ये होती है, इसमें कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो होती है उसके जैसे वेट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेट मतलब गीला, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कंप्लीटली फोटोस्टैटिक मेथड जो होता है उस पर बेस होती है और कंप्लीटली ड्राई प्रोसेस होता है। ये कंप्लीटली ड्राई प्रोसेस होता है। इसका यूज जो है वो, इसके यूज से जो इमेज बनती है उसके लिए कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में जो फिल्म यूज होती है उसको उस पे ना रिकॉर्ड होके इसके द्वारा बनी हुई इमेज जो है वो पेपर प्रिंट इमेज होती है। पेपर प्रिंट, जैसे आप जस्ट फोटोकॉपी देखिए, ठीक है, फोटोकॉपी प्रिंट देखते हैं उसी तरीके से ये पेपर पर प्रिंट होती है। नॉन केमिकल प्रोसेस है, नॉन केमिकल मेथड है, इसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। इसका यूज जो है 1937 में जब इसका इन्वेंशन हुआ तो इसका यूज जो इसमें कब किया जाने लगा, वो सबसे ज्यादा किया जाने लगा किसमें, ब्रेस्ट ट्यूमर को देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ब्रेस्ट। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक की जो रेडियोग्राफी है उसको विजुलाइज करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए इस टेक्निक का सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा, जिसका नाम था जेरो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक को करने के लिए दो मोड्स यूज किए जाते हैं। इसको यूज करने के लिए टू मोड्स होते हैं। इसका मेथड जो होता है वो 2 मोड्स में होती है। एक होती है नेगेटिव मोड, और दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव मोड और पॉजिटिव मोड, 2 मोड्स यूज किए जाते हैं इसकी रेडियोग्राफी में, नेगेटिव मोड और पॉजिटिव मोड। नेगेटिव मोड का यूज जो है वो वाइट जो डेंस पार्ट होते हैं जो उसमें, जैसे बोन्स वगैरह को देखने के लिए जो यूज होता है वो होता है नेगेटिव मोड। बोन्स क्या है, डेंस पार्ट। कौन सा पार्ट है, डेंस पार्ट। तो नेगेटिव मोड का यूज एक्सट्रीमिटीज में क्या आती है, बोन्स आती है। एक्सट्रीमिटीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बनी, नेगेटिव मोड्स के द्वारा बनी हुई इमेज जो होती है वो ब्लू और व्हाइट कलर की होती है, जिसमें जो होता है वो व्हाइट कलर होता है, वो डेंस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव मोड होता है वो सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी के लिए यूज होता है। इसके द्वारा, पॉजिटिव मोड के द्वारा जो इमेज बनती है उसमें जो व्हाइट कलर होता है वो इसको शो करता है डेंस पार्ट, और ब्लू कलर जो होता है वो बैकग्राउंड सॉफ्ट टिश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से 2 मोड्स इसमें यूज होते हैं। इसका जो संरचना है, इसमें एक प्लेट यूज की जाती है जिसको कहते हैं जेरो रेडियोग्राफी। अभी आपने पीछे पढ़ा, जितना भी मैंने रेडियोलॉजी में आपको फिल्म पढ़ाया उसमें एक बेस यूज हुआ, 3 लेयर। उसी तरीके से चाहे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो उस पर भी एक बेस और 3 लेयर। यहाँ पे जेरो रेडियोग्राफी में भी जो संरचना यूज देख रहे हैं आप जेरोग्राफिक प्लेट की, उसमें एक बेस है और उसके ऊपर लेयर्स है।
ठीक है। इसमें जो बेस के रूप में यूज की जाती है वो होती है कौन सी? एल्युमिनियम प्लेट। ठीक है, एल्युमिनियम प्लेट, इसको एल्युमिनियम लेयर भी कहते हैं। एल्युमिनियम प्लेट क्या करती है? ये ज़ेरो रेडियोग्राफी की जो प्लेट देख रहे हैं इसका बेस होती है। एल्युमिनियम जो होता है ये बेस प्लेट के रूप में यूज होता है इसमें ज़ेरोग्राफी प्लेट में। उसके ऊपर 3 लेयर होती है। उसमें सबसे पहले होती है इंटरफेस मटेरियल। ये इंटरफेस मटेरियल जो होती है, ये इंटरफेस मटेरियल के तौर पे इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। और ये लेयर जो होती है वो सेलेनियम लेयर और एल्युमिनियम बीच के बेस के मध्य सेंटर में बीच में होती है। ठीक है, ये इंटरफेस लेयर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ये इस प्लेट में इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब जानते हैं आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर आता है उसके ऊपर जो लगा होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। यानी शॉर्ट सर्किट ना हो, करंट ना लगे, उसके लिए देखा होगा आपने कोटिंग है, उसको इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही इस प्लेट के ऊपर इंटरफेस लेयर जो है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज है वो इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। इसके बाद और साथ ही इसको चार्जिंग भी प्रोवाइड करती है इस प्लेट। ठीक है, उसके बाद आती है सेलेनियम लेयर। सेलेनियम लेयर किस चीज की होती है? सेलेनियम लेयर होती है एमोरोफॉस सेलेनियम क्रिस्टल से। इससे एमोरोफॉस सेलेनियम क्रिस्टल्स का यूज होता है इसमें। सेलेनियम लेयर, क्रिस्टल्स का मतलब कण। ठीक है, ये एमोरोफॉस सेलेनियम क्रिस्टल क्या होते हैं? ये फोटो कंडक्टर के रूप में काम, किस रूप में? फोटो कंडक्टर का काम करते हैं क्या? एमोरोफॉस सेलेनियम क्रिस्टल्स। ठीक, और फाइनली ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है कौन सी? ओवरकोट। ठीक है, ओवरकोट क्यों किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के पर्पस। ठीक है, प्रोटेक्शन के पर्पस से किया जाता है, जिसको कहते हैं ओवरकोट। ठीक, अब इसमें एक चीज और है कि ये कन्वेंशनल फोटोग्राफी से डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, अलग प्रोसेस कहलाता है ज़ेरो रेडियोग्राफी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका सिद्धांत क्या होता है? किस सिद्धांत पे वर्क करती है? इसका सिद्धांत ये होता है कि कंप्लीटली ड्राई और नॉन केमिकल प्रोसेस, कंप्लीटली ड्राई और नॉन केमिकल प्रोसेसेस में किसी प्रकार का कोई गीला काम नहीं होता और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज होता। इसमें प्लेट के बीच में या कहा जाए हार्ट में एक सेलेनियम कोटेड एल्युमिनियम प्लेट होती है। सेलेनियम कोटेड देख रहे हैं आप, जैसे एल्युमिनियम प्लेट है जो कि एक्सरे एक्सपोजर से, एक्सरे का यूज करते हैं, एक्सरे एक्सपोजर से एक्सरे एक्सपोजर से अनएक्सपोज्ड एरिया के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें फिल्म नहीं लगा है, अनएक्सपोज्ड एरिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनएक्सपोज्ड एरिया कौन सा? जो कि पार्ट से कवर है, वही कहलाएगा ना कि पार्ट डेंस है, ठोस है, तो ये उससे रिएक्ट करती है। साथ ही इस प्लेट के ऊपर फाइन पाउडर होता है। पाउडर जानते हैं आप? ब्लैक कलर पाउडर। जैसे ही इसको एक्सरे से एक्सपोज करते हैं वो पाउडर जो है इस प्लेट के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड मतलब फैल जाता है। ठीक है, स्प्रेड होके प्लेट के ऊपर वो बिखर जाता है, फैल जाता है। उसके पश्चात इसको ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और एक इमेज को प्राप्त किया जाता है। अब इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन, देखा? उसमें टोनर भरा होता है, देखा?
कॉपी जो निकालते हैं आप, फोटो कॉपी निकालते हैं इसी प्रोसेस में, उसमें भी पाउडर होगा जो कि स्प्रेड होता है, और जिस पेपर की फोटो कॉपी लेना है वो दूसरे पेपर पे ट्रांसफर होकर आपके पास उपलब्ध होगी। बस सेम प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, ज़ेरो रेडियोग्राफी। अब इसके लिए क्या करते हैं, प्लेट की चार्जिंग के लिए इसको चार्ज किया जाता है, ये हर एक एक्सपोजर के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, जिसको अगेन अगेन जितने भी बार एक्सपोजर करते हैं इसको चार्ज किया जाता है। इसको चार्ज करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम है स्कॉटर। उस स्कॉटर डिवाइस के थ्रू इसको बार बार एक्सपोजर करने के बाद चार्ज करते हैं, जिससे कि ये सिलेनियम प्लेट जो है वो चार्ज होती है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है सेलेनियम प्लेट चार्ज करने के लिए। प्लेट की चार्जिंग के बाद दूसरे स्टेप में प्लेट की चार्जिंग के पश्चात इसे एक लाइट टाइट रेडियोग्राफिक कैसेट होती है, उस प्लेट को उस कैसेट के अंदर पैक कर दिया जाता है। लाइट टाइट मतलब जिससे प्रकाश बाहर ना निकले। एक ऐसा कंटेनर होता है प्लास्टिक का जिसके अंदर इस प्लेट को, जब ये प्लेट चार्ज हो जाती है इस कॉटन से, इस प्लेट को पूरी की पूरी उठा के उस बॉक्स में पैक कर देते हैं, जिसको कहते हैं ज़ेरो रेडियोग्राफिक कैसेट, ठीक है। ज़ेरो रेडियोग्राफिक कैसेट में पैक कर दिया जाता है। इसके पश्चात एक्सरे और लाइट से इस कैसेट को एक्सपोज किया जाता है, यानी इसमें जो एक्सपोजर होता है पार्ट का वो एक्सरे और लाइट के थ्रू इसको एक्सपोज करते हैं, और एक्सपोज के बाद ये प्लेट अगेन डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक। एक एक्सपोजर हुआ और ये डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद फिर तुरंत वही पैटर्न फॉलो किया जाता है। क्या, कौन सा पैटर्न, इसको चार्जिंग करते हैं, ठीक है। ये जो प्लेट होती है ये डार्क एरोसॉल पाउडर जो होता है, एरोसॉल पाउडर से के साथ में चार्ज होती है। इसके साथ एरोसॉल पाउडर से ये चार्ज होती है, साथ चार्ज होती है, और वो जब एक्सपोजर होता है तो वो एरोसॉल पाउडर जो होता है वो ही प्लेट के ऊपर स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है।